ये कहानी भारत के खनिज संपदा से धनी राज्य झारखंड की है। झारखंड का झरिया शहर जल रहा है। ये किसी कवि की कल्पना या अखबार की हेडलाइन नहीं, एक ज्वलंत सच्चाई है। सरकार कहती है कि पूरे शहर के नीचे जलती हुई आग है, वो भी पिछले 100 सालों से। लोग कोयले की भट्टी बनी जमीन पर बिना किसी भविष्य की उम्मीद में रह रहे हैं। धरती के सीने पर उकेरी अनगिनत दरारों से उफनती गर्म जहरीली गैस है। जमीन इतनी गर्म कि आपके जूते के तले गल जाएं। हवा सांस लेने के लिए नाकाफी। नज़ारा कुछ यूं कि जैसे दोजख उतर आया हो धरती पर। धधकते अंगारों पर चलने की कला सदियों से दुनिया को आश्चर्यचकित और रोमांचित करती रही है। दुनिया के अनेक हिस्सों में यह कला आज भी जीवित है और लोगों की मान्यता है कि इसे वे लोग ही कर सकते हैं जिन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त है। दुनिया भर में सैकड़ों कोयला खदानों में लगी बेकाबू भूमिगत आग, जो सैकड़ों सालों से पृथ्वी के गर्भ में सुलगती रहती है। बस्तियां क्या बचेगी, पेड़ पौधे तक तबाह हो गए हैं। यह डैन ब्राउन के किसी उपन्यास की प्रस्तावना या किसी हॉलीवुड फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाली जगह की ज़मीनी हकीकत है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद से सटे झरिया कोयलांचल की, जहां के लोग पिछले कई वर्षों से कोयले के धधकते अंगारों पर न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि जी भी रहे हैं। झरिया और उसके आसपास के कोयले की खदानों में 1916 से भूमिगत आग लगी हुई है। पहले यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। आग लगने की वजह तो बहुत सी हो सकती है, पर आग ना बुझ पाने या ना बुझा जाने की वजह बड़ी साफ है। राजाओं के लिए जान देते नौकरों की कहानियां तो बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन किसी एक शहर के विकास के लिए दूसरे शहर की कुर्बानी देने का शायद यह एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेजों द्वारा सन 1890 में धनबाद के पास पहली कोयले की खोज होने के बाद से ही शहरीकरण शुरू हो गया। धनबाद बनता गया और झरिया पिसता गया। निवासी मानते हैं कि धनबाद की जो रौनक आज है वो झरिया की ही देन है। झरिया ना होता तो धनबाद कभी आबाद नहीं होता। कितनी अजीब बात है ना कि झरिया में धनबाद के जैसे तरह तरह के उत्सव आयोजन नहीं होते। यह शहर अगलगी के शताब्दी वर्ष में पहुंचकर बिना किसी आयोजन के घुटन और खामोशी के साथ मातमी महोत्सव मना रहा है। झरिया में दुनिया का बेहतरीन कोयला है। पिछले 100 सालों में 3 करोड़ 17 लाख टन जलकर राख हो जाने के बावजूद 1 करोड़ 86 लाख टन बचा हुआ है। झरिया की खदानों में जल रहा कोयला बहुत ही कीमती है। स्टील के निर्माण में प्रयोग होने वाले उच्च स्तर के कोयले का देश में यही इकलौता स्रोत है। इस गुणवत्ता वाले कोयले को विदेश से मंगाने में भारत $4 बिलियन खर्च करता है। विकास होना चाहिए, परंतु भविष्य के बारे में सोचकर, मानवीय मूल्यों पर, ना कि सारी पर्यावरण को ताक पर रखकर। आप आज के झरिया के लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, कमेंट जरूर करें।